बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम तमाम तलबा का इहाते जामिया में खैर मक़दम करते हैं। निज़ाम जामिया में तालीमी पुख्तगी के साथ साथ तरबियती उम्दगी के लिए कुछ ज़रूरी मुफीद मामूलात हैं। उन्हीं में से एक असर की तालीम है, जिसमें चुनिंदा व उम्दा मुफीद तालीमी, इस्लाही, अखलाक़ी, तामीरी मज़ामीन आप तलबा के सामने पेश किए जाते हैं। तो आइए जज्बे अमल के साथ समाअत फरमाइए। सबसे पहले हम तालीम की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में गोशो गुजार करते हैं। इस्लाम में तालीम की अहमियत, इस्लाम में इल्म सीखने और सिखाने को एक ख़ास मकाम और अहमियत हासिल है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ताहा में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब मुझसे दुआ मांगनी हो तो ख़ास तौर पर यह दुआ ज़रूर मांगा करें। इरशाद बारी ताला है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाइए। कुरान मजीद जो कि एक अज़ीमुश्शान और लारैब किताब है, इस किताब की इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इक़रा के लफ्ज़ का इंतखाब फरमाया, जिसके माना है पढ़। गोया कि इससे इस दीन का मकसद अच्छी तरह वाज़े होता है कि इस्लाम का बुनियादी और मरकज़ी मकसद पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना है। इस इब्तिदाई वही में जो कि 5 आयात पर मुश्तमिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम से मुताल्लिक़ 5 लफ्ज़ ज़िक्र फरमाए हैं। 2 दफ़ा इक़रा का लफ्ज़ जो कि पढ़ने के माने पर दलालत करता है, और 2 दफ़ा इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जो सीखने के माने में है, और 1 दफ़ा कलम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जो कि सीखने और सिखाने के लिए बतौर आला मुस्तअमल है। अब अगर इस बात पर गौर किया जाए कि कुरान मजीद की इब्तिदा जिन 5 आयात से हुई है, उन 5 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 अल्फाज तालीम व ताल्लुम से मुताल्लिक़ बयान फरमाए हैं, जिससे इस्लाम की नज़र में तालीम की अहमियत खूब वाज़ेह होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आखिरी उम्मत के लिए जब मबऊस फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद इन अल्फाज में बयान फरमाया, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। तर्जमा, हमने तुम्ही में से एक रसूल को भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म ना था। कुरान करीम में तकरीबन 500 मकामात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सराहत के साथ तालीम की फ़जीलत और अहमियत को बयान फरमाया है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हसूल को तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ करार दिया। इरशाद पाक है, अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। तर्जमा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दूसरी हदीस में है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। हाज़ा हदीसुन हसनुन। तर्जमा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तलब इल्म के लिए किसी रास्ते पर चला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। इस्लाम ने अहले इल्म के एक ख़ास मकाम बयान फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, भला क्या इल्म वाले उन लोगों के बराबर हो सकते हैं जो इल्म नहीं रखते? बेशक नसीहत सिर्फ अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं। दूसरी जगह इरशाद बारी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तर्जमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले अहले इल्म ही है। इंसानी ज़िंदगी के लिए तालीम की ज़रूरत
और अहमियत एक ऐसी बधी चीज़ है जिसका कोई भी आकिल और बालिग इनकार नहीं कर सकता, और ये अहमियत तकरीबन हर एक मज़हब के यहाँ मुसल्लम है। ताहम इस्लाम ने इसकी अहमियत पर जो ज़ोर दिया है, बिलाशुबह वो चीज़ तलाश व बिस्यार के बावजूद किसी दूसरे मज़हब में नहीं मिल सकती। दूसरे मज़हब में तालीम के शोबे में इजारादारियाँ कायम थीं। तालीम के हसूल का हक़ सिर्फ़ अहले सरवत को हासिल था। उसके बाद उन्हीं लोगों को इस बात का इख्तियार हासिल होता कि वह जिस कदर चाहे और जहाँ पर चाहे तहरीफ़ कर ले, गरचे वह तहरीफ़ और तब्दीली किताबुल्लाही में क्यों ना हो। जैसा कि यहूदी और नसारा के अहले इल्म ने तौरेत और ज़बूर में इस हद तक तब्दीलियाँ की कि मौजूदा ज़माने में न तो तौरेत अपनी असल शक्ल में मौजूद है और न ही इंजील अपनी असल शक्ल में मौजूद है। और जहाँ तक इस्लाम का नज़रिया है तो इसने दुनिया के तमाम इंसानों को, चाहे वो काला हो या गोरा, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, उन्हें किताबुल्लाह और हिकमत की तालीम देने की हिदायत फरमाई है। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह ताला।